तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अब भारत ने मालदीव के ऊपर एक और शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और जो प्रोजेक्ट भारत मालदीव में सेटअप करने वाला था उस प्रोजेक्ट को अब दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। भारत ने हाल ही में कुछ प्रोजेक्ट श्रीलंका और नेपाल में भेज दिए हैं जो कि मालदीव में सेटअप किया जाना था। और जिस तरह से मालदीव अपने तेवर भारत को दिखा रहा है उससे भारत मालदीव को होने वाले फूड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को भी बंद कर सकता है। यानी भारत जो अभी तक मालदीव की मदद करता आया था उसने भारत से ही पंगा ले लिया। वैसे मालदीव एक छोटा सा देश है और भारत मालदीव को आटा, दाल, चावल व अन्य सभी फूड प्रोडक्ट के साथ साथ टेक्सटाइल, वुडन और प्लास्टिक प्रोडक्ट भारत ही मालदीव को एक्सपोर्ट करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पुणे गैस मालदीव में एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली थी, लेकिन भारत और मालदीव के बढ़ते विवाद के कारण इस प्रोजेक्ट को अन्य देशों में शिफ्ट कर दिया जा रहा है, जिसमें पुणे गैस अमेरिका, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में जॉइंट वेंचर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली है। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर नेचुरल गैस रसिया, कतर और यूएई जैसे देशों से एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें भारत भारी मात्रा में रूस और कतर से नेचुरल गैस खरीदता है। लेकिन इस समय नेचुरल गैस को भारत में लाने में समस्या आ रही है और अमेरिका ने रसिया पर प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, जिससे वो भारत को सीधे गैस एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसी बीच भारत ने एक बड़ी मात्रा में फायदा उठाने का तरीका निकाल लिया है, जिससे मालदीव जैसे देशों के खाने के लाले पड़ सकते हैं। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से मालदीव को ठिकाने लगाने की नई तैयारी कर रहा है इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल असल में खबर यह है कि जब से मालदीव के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर गए हैं तब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भारत को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि मोहम्मद मुइज़ू जो भारत के विरोधी पहले से माने जाते हैं, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। और उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि भारत से मिलने की बजाय तुर्की और चीन जैसे देशों की यात्रा करते हैं, जबकि भारत मालदीव की हर कठिन से कठिन समय में पहले भी मदद करता आया था। यहाँ तक कि साल 2014 में जब मालदीव की एक समुद्र से पानी फिल्टर करने वाली एक बड़ी मशीन में आग लग गई थी तो उस समय भारत ने वाटर ऑपरेशन शुरू करके एक बड़ी मात्रा में मालदीव में पानी पहुंचाया था। वैसे तो मालदीव की जिन कठिन परिस्थितियों में भारत ने मदद की है उसको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन मालदीव अब उसे भूल चुका है। लेकिन जब मालदीव ने भारत के द्वारा किए गए एहसानों को भुला दिया है तो अब भारत भी अब मालदीव से दूरियां बनाना शुरू कर चुका है। अभी तक तो मालदीव और भारत का विवाद केवल इन्हीं दो देशों के बीच था, लेकिन जब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ 20 एग्रीमेंट पर समझौता किया है तब से भारत और मालदीव का विवाद और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति जब चीन गए हुए थे तो उन्होंने चीन के साथ 20 एग्रीमेंट को साइन किए हैं और अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो ये सारे एग्रीमेंट भारत और मालदीव के रिलेशन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए किए गए हैं। इसीलिए भारत ने भी मालदीव से दूरी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर मालदीव में तैयार करने के लिए भारत खर्चा करता था अब उसी खर्चे से लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाया जा रहा है और लक्षद्वीप में वो सारी सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है जो मालदीव में भी नहीं मिल पाती। और भारत कुछ एलजी प्रोजेक्ट मालदीव में जॉइंट वेंचर में स्थापित करने वाला था, जिसे अब श्रीलंका, नेपाल और अमेरिका जैसे देशों में शिफ्ट किया जा रहा है। लाल सागर में हूती विद्रोह के हमले के कारण भारत का ट्रेड रूट वो डिस्टर्ब हो रहा है। इसके अलावा भारत के पुणे गैस एलपीजी प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका की एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में सेटअप करने जा रही है। इससे जो अमेरिका में नेचुरल गैस है उस पर आसानी से काम करके एलपीजी में कन्वर्ट किया जा सकेगा और इससे भारत को एक काफी बड़े लेवल पर फायदा होने जा रहा है।